यही योजना आगे की पूरी प्रक्रिया का आधार बनती है। अब सोने को उस रूप में तैयार किया जाता है जहां से उसकी वास्तविक प्रोसेसिंग शुरू हो सके। यहीं से मशीनों और इंसानी कौशल का शानदार मेल देखने को मिलता है। अब सोने को धीरे धीरे रोलिंग मशीन की ओर ले जाया जाता है। पहली नजर में ये मशीन बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन यही मशीन आगे चलकर पूरे सोने की दिशा बदलने वाली होती है। इस मशीन का काम होता है मोटे सोने को धीरे धीरे दबाकर लंबा और पतला बनाना। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर मशीन इतनी शक्तिशाली है तो पूरा काम एक ही बार में क्यों नहीं कर देती? इसका जवाब 24 कैरेट सोने की प्रकृति में छिपा है। अगर इसे एक ही बार में बहुत ज्यादा दबाव दिया जाए तो धातु के अंदर सूक्ष्म दरारें बनने लगती हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन बाद में यही छोटी छोटी दरारें पूरी चेन की मजबूती को कमजोर कर सकती हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाती है। मशीन थोड़ा दबाव डालती है, फिर सोने की स्थिति देखी जाती है, फिर दोबारा मशीन से गुजारा जाता है और यह सिलसिला बार बार चलता रहता है। अब तक सोने का मोटा टुकड़ा धीरे धीरे एक लंबी और पतली पट्टी में बदल चुका है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब इससे चेन बन जाएगी, तो अभी सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा बाकी है। अब इस धातु को एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारा जाएगा जिसमें कुछ ही मिनटों के अंदर इसका आकार पूरी तरह बदल जाएगा। इसके लिए इस्तेमाल की जाती है एक खास मशीन जिसे वायर ड्रॉइंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन का काम सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में यही पूरी चेन की गुणवत्ता तय करती है। मशीन के सामने अलग अलग आकार के छोटे छोटे छेद होते हैं। शुरुआत में सोने को सबसे बड़े छेद से निकाला जाता है, फिर उसी तार को उससे थोड़ा छोटे छेद से, फिर उससे भी छोटे छेद से गुजारा जाता है। हर बार तार थोड़ा और पतला होता जाता है। ये प्रक्रिया एक दो बार नहीं बल्कि कई बार दोहराई जाती है। यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। अगर आप इस समय उस गोल्ड वायर को अपने हाथों में पकड़ें तो शायद आपको यकीन ही ना हो कि कुछ समय पहले यही एक मोटा सोने का टुकड़ा था। लेकिन इतना पतला होने के बाद भी ये टूटता क्यों नहीं? इसका कारण सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया का संतुलन है। हर चरण में दबाव, गति और तापमान का ध्यान रखा जाता है। अगर इनमें से किसी एक चीज में भी गलती हो जाए तो पूरा वायर बेकार हो सकता है। यही वजह है कि इस स्टेप में कारीगर लगातार मशीन पर नजर बनाए रखते हैं। अब जब गोल्ड वायर बिल्कुल सही मोटाई तक पहुंच जाता है, तब शुरू होती है वो प्रक्रिया जिसे देखकर पहली बार देखने वाला लगभग हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। इस लंबे तार को एक स्टील की रॉड पर बड़ी सफाई से लपेटा जाता है। धीरे धीरे पूरा तार एक स्प्रिंग जैसी कॉइल का रूप लेने लगता है। दूर से देखने पर शायद ये किसी साधारण स्प्रिंग जैसा लगे, लेकिन यही कॉइल कुछ ही देर बाद सैकड़ों गोल्ड लिंक में बदलने वाली है। यहीं पर एक सवाल उठता है, तार को सीधा काटने की बजाय पहले कॉइल क्यों बनाया जाता है? इसका जवाब बेहद दिलचस्प है। अगर तार को सीधे सीधे काटा जाए तो हर रिंग का आकार अलग हो सकता है, लेकिन जब पूरे तार को पहले एक समान दबाव के साथ रॉड पर लपेटा जाता है, तब हर चक्कर एक जैसी गोलाई बनाता है। यानी बाद में जब इसे काटा जाएगा तो लगभग हर रिंग एक जैसी होगी। और गोल्ड चेन की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज यही है कि उसके हर लिंक का आकार लगभग बिल्कुल समान होता है। अब शुरू होती है अगली प्रक्रिया। एक विशेष ब्लेड या कटिंग टूल की मदद से इस पूरी कॉइल को बहुत सावधानी से काटा जाता है। कुछ ही मिनटों में एक लंबी कॉइल सैकड़ों छोटे छोटे गोल रिंग में बदल जाती है। अगर आप इन्हें अलग अलग देखें तो शायद आपको लगे कि इनकी कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि पूरी चेन की असली पहचान इन्हीं छोटे छोटे रिंग्स से बनने वाली है। अब आता है वो चरण जहां मशीनों की भूमिका कम और इंसानी अनुभव की भूमिका सबसे ज्यादा हो जाती है। कारीगर एक एक रिंग को उठाते हैं, उसे थोड़ा सा खोलते हैं, फिर दूसरे रिंग के साथ जोड़ते हैं और दोबारा बंद कर देते हैं। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन सोचिए अगर पूरी चेन में हजारों लिंक हों तो हर लिंक को एक जैसी दिशा में जोड़ना कितना मुश्किल होगा। यहीं पर कारीगरों की वर्षों की प्रैक्टिस दिखाई देती है। वे बिना जल्दबाजी किए लगातार एक जैसी गति और सटीकता के साथ काम करते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई अनुभवी कारीगर सिर्फ हाथों के स्पर्श से ही पहचान लेते हैं कि कोई लिंक ठीक से बंद हुआ है या नहीं। उन्हें हर बार मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। अब धीरे धीरे वो दृश्य सामने आने लगता है जिसका हम शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। छोटे छोटे अलग अलग रिंग अब मिलकर एक लंबी और लचीली चेन का आकार लेने लगते हैं। लेकिन अभी इसे देखकर खुश होने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि इस समय ये चेन देखने में तो पूरी लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये काफी कमजोर होती है। अगर अभी इसे हल्का सा भी खींच दिया जाए तो कई लिंक अलग हो सकते हैं। यानी अभी तक सिर्फ आकार बना है, मजबूती नहीं। और यही हमें ले जाता है पूरी प्रक्रिया के सबसे जोखिम भरे चरण की ओर। अब हर एक लिंक को हमेशा के लिए जोड़ने का समय आ गया है। इसके लिए इस्तेमाल होती है बेहद नियंत्रित गर्मी। कारीगर हर जोड़ पर बहुत कम मात्रा में सोल्डर लगाते हैं और फिर उसे सही तापमान पर गर्म करते हैं। ये काम जितना आसान दिखाई देता है उतना है नहीं। अगर तापमान थोड़ा भी कम हुआ तो जोड़ मजबूत नहीं बनेगा। अगर ज्यादा हुआ तो सोना अपनी चमक खो सकता है, आकार बिगड़ सकता है या पूरा लिंक खराब हो सकता है। इसीलिए इस स्टेप में जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती। हर जोड़ को अलग अलग ध्यान से पूरा किया जाता है।
यही वजह है कि अच्छी क्वालिटी की गोल्ड चेन और सामान्य चेन के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर इन्हीं अदृश्य जोड़ों में छिपा होता है। जब पूरी चेन के सभी लिंक मजबूत हो जाते हैं तब पहली बार ऐसा महसूस होता है कि एक असली गोल्ड चेन का जन्म हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी भी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। अब इसके सामने एक और चुनौती है। इसे सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि बिल्कुल संतुलित, लचीला और देखने में आकर्षक भी बनाना होगा, और यही काम अगले चरण में किया जाएगा। अब तक चेन का मूल आकार तैयार हो चुका है। सभी छोटे छोटे लिंक आपस में जुड़ चुके हैं और पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है कि काम पूरा हो गया है। लेकिन सच तो यह है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण चरण बाकी है। यही तय होता है कि ये चेन सिर्फ देखने में सुंदर होगी या सालों तक बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल भी की जा सकेगी। सबसे पहले पूरी चेन को विशेष मशीनों से गुजारा जाता है। इन मशीनों का उद्देश्य केवल चेन को दबाना नहीं होता बल्कि हर लिंक को उसकी सही जगह पर बैठाना होता है। अगर आप इस समय चेन को ध्यान से देखें तो आपको कुछ लिंक थोड़े ऊपर और कुछ नीचे दिखाई दे सकते हैं। ये बिल्कुल सामान्य है क्योंकि अभी तक हर लिंक सिर्फ जोड़ा गया है, उसे अंतिम आकार नहीं दिया गया है। मशीनें धीरे धीरे हर लिंक को बराबर करती हैं। कहीं हल्का दबाव दिया जाता है, कहीं चेन को खींचा जाता है और कहीं उसकी लचक को संतुलित किया जाता है। ये काम कई चरणों में होता है। हर चरण के बाद कारीगर चेन को हाथ में लेकर उसकी मूवमेंट देखते हैं। क्या यह आसानी से मुड़ रही है? क्या कहीं कोई लिंक फंस तो नहीं रहा? क्या पूरी चेन का वजन बराबर महसूस हो रहा है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता है तो पूरी प्रक्रिया दोबारा की जाती है। यही कारण है कि एक अच्छी क्वालिटी की चेन हाथ में लेते ही अलग महसूस होती है। वो बिना किसी रुकावट के आसानी से मुड़ती है और उसकी हर कड़ी बिल्कुल संतुलित दिखाई देती है। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी है। इतनी सारी मशीनों, कटिंग और हीटिंग के बाद सोने की प्राकृतिक चमक पहले जैसी नहीं रहती। अब शुरू होती है फिनिशिंग की दुनिया। सबसे पहले चेन को अच्छी तरह साफ किया जाता है। इस दौरान उस पर जमी धूल, धातु के बेहद छोटे कण और गर्मी की वजह से बने ऑक्साइड को हटाया जाता है। इसके बाद चेन को विशेष केमिकल बाथ से गुजारा जाता है जिससे उसकी सतह पूरी तरह साफ हो जाए। लेकिन ये अंतिम चमक नहीं होती। असली जादू अब शुरू होता है। अब चेन को पॉलिशिंग मशीनों में ले जाया जाता है। यहाँ अलग अलग चरणों में उसकी सतह को इतना महीन बनाया जाता है कि उस पर पड़ने वाली रोशनी लगभग हर दिशा में समान रूप से परावर्तित होने लगती है। यही वजह है कि नई गोल्ड चेन दूर से भी चमकती हुई दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि अच्छी पॉलिश सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाती बल्कि सतह पर मौजूद बेहद छोटे निशानों को भी कम कर देती है। लेकिन क्या हर चमकती हुई चेन एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। अनुभवी जौहरी सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि पॉलिश कितनी अच्छी हुई है, लिंक कितने बराबर हैं और फिनिशिंग किस स्तर की है। अब बारी आती है उस हिस्से की जिसे ज्यादातर ग्राहक नजरअंदाज कर देते हैं, चेन का लॉक। दिखने में ये बहुत छोटा होता है लेकिन पूरी चेन की सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है। अगर लॉक मजबूत नहीं होगा तो चाहे पूरी चेन कितनी भी अच्छी क्यों न बनी हो, उसके गिरने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसीलिए लॉक को कई बार खोलकर और बंद करके जांचा जाता है। उस पर हल्का दबाव भी डाला जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में वो आसानी से खराब ना हो। अब लगभग पूरी चेन तैयार है, लेकिन एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी निर्माता के लिए लगभग शब्द का कोई महत्व नहीं होता। अब शुरू होती है अंतिम गुणवत्ता जांच। कारीगर पूरी चेन को एक एक इंच ध्यान से देखते हैं। कहीं कोई लिंक खुला तो नहीं, कहीं सोल्डर का निशान दिखाई तो नहीं दे रहा, कहीं पॉलिश अधूरी तो नहीं, कहीं चेन का पैटर्न बिगड़ा तो नहीं, कहीं वजन तय सीमा से अलग तो नहीं। अगर एक भी कमी मिलती है तो चेन वापस उसी प्रक्रिया में भेज दी जाती है जहां सुधार की जरूरत होती है। यानी यहाँ समझौते की कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि अच्छी ज्वेलरी सिर्फ मशीनों से नहीं बनती। उसके पीछे ऐसे कारीगर होते हैं जिनकी नज़र उन कमियों को भी पहचान लेती है जिन्हें आम इंसान कभी देख ही नहीं सकता। इसके बाद कई मामलों में चेन पर उसकी शुद्धता से जुड़ी पहचान भी दर्ज की जाती है ताकि ग्राहक को यह भरोसा रहे कि उसे वही गुणवत्ता मिल रही है जिसके लिए वो भुगतान कर रहा है। अब पहली बार वो क्षण आता है जब एक साधारण सा सोने का टुकड़ा पूरी तरह बदल चुका होता है। जो धातु कुछ समय पहले सिर्फ एक कच्चा पदार्थ थी, वो अब एक खूबसूरत, मजबूत और चमकदार गोल्ड चेन बन चुकी है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसकी कीमत सिर्फ इसमें मौजूद सोने की वजह से होती है तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। इसकी कीमत में शामिल होती है कारीगरों का अनुभव, घंटों की मेहनत, बार बार की गई जांच, महंगी मशीनें और सबसे बढ़कर वो धैर्य जिसकी वजह से हर छोटी गलती को शुरुआत में ही रोक लिया जाता है। शायद यही कारण है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन ज्वेलरी सिर्फ बनाई नहीं जाती, उसे गढ़ा जाता है, उसे समय दिया जाता है, उसे बार बार परखा जाता है और तभी वो किसी ग्राहक तक पहुंचती है। अब जब भी आप किसी गोल्ड चेन को देखें तो सिर्फ उसकी चमक या उसकी कीमत पर ध्यान मत दीजिए। एक पल के लिए उसके पीछे छिपी उस पूरी यात्रा की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए उस कारीगर की जिसने घंटों तक एक एक लिंक को जोड़ा, उस मशीन की जिसने धातु को बार बार नया आकार दिया, और उस धैर्य की
जिसने एक साधारण से सोने के टुकड़े को एक शानदार आभूषण में बदल दिया। शायद तभी आपको एहसास होगा कि असली कीमत सिर्फ सोने की नहीं होती, असली कीमत उस कला की होती है जो हर कड़ी में छिपी होती है। अगर आपको ऐसी फैक्ट्रियों, मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं और दुनिया भर के बेहतरीन कारीगरों के काम को करीब से देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ चीजें बनते हुए नहीं दिखाते, हम उनके पीछे छिपी कहानी, विज्ञान, मेहनत और इंसानी हुनर को भी आपके सामने लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी ही रोचक यात्रा में।